वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को अभी भी जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 again today and see question number 3rd of exercise 8.2. So without wasting time, let's see some easy tricks to solve this question. कि इसको हम और सरल तरीके से, ये सरल तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और जहां पर हमें कुछ कंडीशन ऐसी दी हुई है कि जो 0 डिग्री है लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, और a जो है वो ग्रेटर देन b दिया हुआ है, देन फाइंड a प्लस a एंड b, सॉरी है ना, a एंड b वी हैव टू फाइंड। ठीक है, कहने का मतलब इन हिंदी कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 यानी कि करनी 3 और tan a माइनस बी यानी कि a ऋण b बराबर कितना 1/3 हो, और जहां कंडीशन क्या दी हुई है हमको कि जो हमारे पास में जो शून्य है वो बड़ा है कैसा, a धन b से, ठीक है, और बड़ा है और साथ ही साथ बराबर है किसके, 90 अंश के, है ना, और जहां पर जो a का मान है वो b से कैसा है, बड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक बात बता दूं कि इन कंडीशन को देख के आपको घबराना नहीं है, बस जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसी मेथड से इसको सॉल्व करते जाना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है मीन्स गिवन। गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो वैल्यू दी है हमें पहली वाली tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हम यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अभी आप देखिए tan a प्लस बी तो ठीक है, जो √3 है ये tan की अगर हम रेशियोज में अगर इसका वो देखें, मान देखें कि tan के कौन से कोण का मान होता है, तो ये कौन से एंगल का मान होता है, मीन्स वैल्यू होती है ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, tan 60 डिग्री, ठीक है, और ये tan से tan हट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम आते हैं दूसरे वाले मान पर जो हमें क्या दिया हुआ है, एंड करके लिखेंगे, और हमें दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3। अभी इसको भी अगर हम देखें तो ये कौन से कोण का मान होता है, ये tan 30 अंश का यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। फिर यहाँ tan से tan हट जाएगा और ये बचेगा क्या हमारे पास में, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आप देखें ध्यान से तो एक प्लस का b है और एक माइनस का, तो हम अगर दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, साथ लेते हैं, तो b इजीली मतलब आराम से कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। अभी आप देखिए b से ये b कट जाएगा, डायरेक्ट इनको ना साइन चेंज करने ना कुछ करना, डायरेक्ट आप इनको एक के नीचे एक लिख के, मतलब एक दूसरे को आप प्लस भी कह सकते हैं, चलिए, है ना, तो इनको जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये b से b कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 90 और ये 2 मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में, इस साइड आकर डिवाइड में, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 चौके 8 बचेगा 1 और 2 पंचे 10, यानी कि a का मान हमारे पास आ गया 45 अंश। अब इस a के मान को हम ले जाके पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी समीकरण 2 में a का मान रखने पर, मतलब कहने का पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है, चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड था a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की जगह पर हम रख रहे हैं 45 अंश, तो 45 अंश माइनस b बराबर
ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। मीन्स ये 45 को आप उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये प्लस का 45 है, इस साइड आकर माइनस का, यानी कि ये इधर धन का था उस साइड जाके ऋण का। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि हमारे पास क्या है 30 माइनस 45 अंश, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें से एक घट जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 15, वो भी काय का ऋण का, ठीक है। माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों साइड से और बचेगा 15 डिग्री, आ गई हमारे पास में v की वैल्यू। तो आप चाहे तो एक लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं नहीं लिख रही हूँ लाइन, ठीक है। और हिंदी में बोले तो अतः a का मान बराबर ये और b का मान बराबर जो आपको दिया हुआ है 15 वो है ना, दैट विल बी अवर आंसर। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट। तो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।